अ, बच्चों मैंने मैंने अक्सर एक बात अपने स्टूडेंट्स को कहते ही सुना है बहुत बार। और जब भी वो कभी बात करते हैं उनसे कहो कि आपने क्या सब्जेक्ट रखे हैं, आपने कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ये सब्जेक्ट हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेजुएशन लेवल पे या +2 लेवल पे 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन होता है। और जब हमारा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पीजी लेवल पे जाता है तो और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है। तो अगर स्टूडेंट से ये पूछो कि भाई आपने ग्रेजुएशन में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स रखे थे, तो आगे यूनिवर्सिटी में जाकर के आपने फिज़िक्स क्यों नहीं रखा, या सपोज़ मैथमेटिक्स क्यों नहीं रखा, या सपोज़ आपने केमिस्ट्री क्यों नहीं रखा। तो वो एक बात कहते हैं कि नहीं, ऐसा है सर कि फ़िज़िक्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं एक बात बच्चों को बताना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू जो लोग भी इस वीडियो को सुनते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट दुनिया में, कोई भी फील्ड दुनिया में कभी डिफ़िकल्ट नहीं होती। ये बात आप अपने माइंड में बैठा के रखिए, ये अपने जो है वो बात अपने जहन में बिठा के रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़, कोई काम आप कर लेते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई बहुत बड़ा एडवेंचर आप स्टार्ट करते हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं होता। हाँ, उस सब्जेक्ट के मुकाबले में, उस एडवेंचर के मुकाबले में, उस अंडरटेकिंग के मुकाबले में, उस काम के मुकाबले में आप या तो इंटरेस्ट कम रखते हैं, आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, वो फील्ड आपको पसंद नहीं होता, और या फिर आप उसके मुकाबले में कमज़ोर होते हैं। आप उस सब्जेक्ट को कमांड नहीं कर सकते, आप उस सब्जेक्ट को समझ नहीं सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दो लोग हैं, वो दोनों ने ग्रेजुएशन लेवल पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ रखा, या इकोनॉमिक्स रखा, इंग्लिश लिटरेचर रखा, ज्योग्राफी रखा, पॉलिटिकल साइंस रखा, सोशियोलॉजी रखा, इस तरह से सब्जेक्ट रखे। लेकिन आगे जाके मास्टर जब वो करते हैं, पीजी लेवल पे जाते हैं, तो एक स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री रखता है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो फिज़िक्स रखता है। मैं अगर फिज़िक्स वाले से ये पूछूं कि भाई आपने और इस स्टूडेंट ने, दोनों ने केमिस्ट्री रखा था ग्रेजुएशन लेवल पे, बीएससी लेवल पे, तो यहाँ आकर आपने फिज़िक्स क्यों छोड़ दिया, और इसने फिज़िक्स क्यों पकड़ा और आपने क्यों छोड़ा। आप कहेंगे सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है। मैं कहता हूँ कि वही सब्जेक्ट जिसको आप डिफ़िकल्ट कहते हैं, वही सब्जेक्ट आपका साथी पढ़ रहा है, आपका जो क्लासमेट है वो पढ़ रहा है, आपका बैचमेट पढ़ रहा है, और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा है, वो उसमें गोल्ड मेडल लाता है, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करता है, बहुत अच्छी परसेंटेज बनाता है, एंड ही अटेंड्स कंप्लीट कमांड ऑन द सब्जेक्ट, एंड व्हेन ही स्पीक्स ऑन दैट सब्जेक्ट ही हैज़ गॉट मास्टरी ओवर दैट। और वो इतना संतुष्ट है, इतना सेटिस्फाइड है उस सब्जेक्ट के साथ कि वो कहता है कि साहब मेरा फिज़िक्स है, और फिज़िक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। बट एट द सेम टाइम एक दूसरा उसका क्लासमेट कहता है फिज़िक्स मुश्किल है। अगर फिज़िक्स मुश्किल होता तो फिर वो इसके लिए भी मुश्किल होता। फिज़िक्स मुश्किल नहीं है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है, केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट नहीं है, मैथमेटिक्स, ये तो सब्जेक्ट हैं। ये आपके सामने एक चैलेंज है, एक सब्जेक्ट जो आपके सामने टेबल पर पड़ा हुआ है। अब उस सब्जेक्ट को वही ग्रैस्प करेगा जिसमें उतना पोटेंशियल होगा, जिसमें उतना कॉम्पिटेंस होगा। इसलिए कभी कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता, कभी कोई डोमेन डिफ़िकल्ट नहीं होता, कभी कोई फील्ड डिफ़िकल्ट नहीं होता। उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो उस फील्ड के मुकाबले में, उसके रिगार्ड में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कमज़ोर होते हैं, या फिर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता। दो चीज़ें होती हैं जो आपको उस सब्जेक्ट से दूर ले जाती हैं। तो ये कभी मत कहिए कि ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि ये सब्जेक्ट के मुकाबले में मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में शॉर्टकमिंग्स हैं, मुझ में परेशानियाँ हैं, मुझ में प्रॉब्लम्स हैं, और आप उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट में एक्सेल करना चाहें, आप नहीं रखना चाहते वो अलग बात है। बट इस अपनी चॉइस की वजह से, अपने शौक़ की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से कभी किसी सब्जेक्ट को ये मत कहिए कि वो डिफ़िकल्ट है। वो एक सब्जेक्ट है। जैसे आप उसको पसंद नहीं करते, कोई और आदमी उसको पसंद करता है, कोई और स्टूडेंट उसे पसंद करता है, वो उसमें बहुत आगे निकल जाता है,
तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए वो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। ये कहिए कि ये सब्जेक्ट मेरी समझ से बाहर है, ये सब्जेक्ट मेरी पोटेंशियल से बाहर है। दिस सब्जेक्ट हैपन्स टू बी बियॉन्ड द कैन ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, कैन ऑफ माई पोटेंशियल, कैन ऑफ माई कॉम्पिटेंस। दैट इज वॉट यू कैन से एंड वट शुड से। डोंट से दैट द सब्जेक्ट इज डिफ़िकल्ट। सब्जेक्ट कभी डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, जब भी मैं कभी उनसे बात करता हूँ, मैं लेक्चर देता हूँ, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, सब्जेक्ट को मत दोष दीजिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आप अपने चॉइस से, और दूसरी बात कि सब्जेक्ट वही चुनिए जिसमें आपकी चॉइस हो। और सब्जेक्ट का, कभी कई लोग कहते हैं सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है। सब्जेक्ट का स्कोप नहीं होता। सब्जेक्ट स्कोप आपकी मेहनत का होता है, स्कोप आपके पोटेंशियल का होता है, और जो एक्सेलेंस आप उसमें अचीव करते हैं उसका स्कोप होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स फिज़िक्स पढ़ता है और वो किसी काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पाता, फिज़िक्स में अच्छे स्कोरिंग नहीं कर पाता, फिज़िक्स को वो समझ नहीं सकता, और कल को फिज़िक्स की पर्टर्न करता है, जब कोई इंटरव्यू उससे उसका होता है, उसे वो रह जाता है, तो वो कहेगा नहीं सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है। नहीं, डोंट ब्लेम योर सब्जेक्ट। अपने आप को इम्प्रूव करिए, आप सब्जेक्ट में एक्सेल करिए, और आप देखिए कि उसका क्या फ्रूट आपको मिलता है, क्या उसका रिजल्ट आपको मिलता है। आप बहुत उससे बड़े खुश होंगे। मैं बताऊं, मैंने ऐसे सब्जेक्ट देखे हैं जो एक बहुत छोटे से हल्के में पढ़े जाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट मैंने देखे हैं छोटे से दायरे में पढ़े जाते हैं। मान लो 2 मिनट के लिए एक सब्जेक्ट है हमारा डोगरी है, इस तरह से हमारा कश्मीरी सब्जेक्ट है, इस तरह से हमारे और सब्जेक्ट हैं जो बहुत एक लिमिटेड स्फेयर में पढ़े जाते सब्जेक्ट हैं, लेकिन लोग इसमें जब एक्सेल करते हैं तो वो कमाल का काम करते हैं, कमाल के अचीवमेंट्स लोगों ने किए हैं। A big stack of literature in Kashmiri, in Dogri, in Punjabi has been contributed to the total corpus of literature in the world. You will find. आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स प्रोड्यूस हुए हैं। इन लैंग्वेजेस के बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स बने हैं। इन लैंग्वेजेस ने पूरी दुनिया में अपना अपना लोहा बनवाया है। वजह क्या थी कि बेशक ये सब्जेक्ट छोटा था, लोग कहते थे इसका स्कोप नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसमें अपना पोटेंशियल दिखाया, जिन्होंने अपने इन सब्जेक्ट्स में जोहर दिखाए, वो लोग दुनिया में जो है वो बड़े कामयाब हुए। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि सब्जेक्ट का स्कोप नहीं होता, सब्जेक्ट आपकी अपनी मेहनत का स्कोप होता है। आप जिस तरह से उस सब्जेक्ट को लेते हैं, जिस तरह से उसमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से उसका स्कोप होता है। तो कभी मत कहिए कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, कभी मत कहिए सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है, कभी मत कहिए सब्जेक्ट कमज़ोर है, कभी मत कहिए सब्जेक्ट पेइंग नहीं है। आप सब कुछ, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, वो आपकी मेहनत की वजह से होता है, आपके इंटरेस्ट की वजह से होता है, आपकी अप्रोच की वजह से होता है। थैंक यू वेरी मच।